हेलो बच्चों। आज के सेशन में हम देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ में था का हमारे पास दो चार्जेस थे, दो आवेश थे, और Q1 और Q2। यहाँ पे हमारे पास दो आवेश Q1 और ये जो है Q2 है। ये एक दूसरे से अल्प डिस्टेंस या मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो Q1 पर फोर्स यानी 1 पर फोर्स जो होता है 2 चार्ज के कारण लग रहा है, और यहाँ पे 2 आवेश 2 पर फोर्स 1 के कारण लग रहा है। इस जगह पर प्लस Q1 और Q2 का मल्टीप्लीकेशन नहीं देगा ग्रेटर देन जीरो, मीन्स Q1 और Q2 सेम नेचर के हैं। दोनों प्लस प्लस के हैं या दोनों माइनस माइनस के हैं। अगर यही चीज हम ये कर ले, Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो होता है लेस देन जीरो, यानी अपोजिट नेचर के हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो उस कंडीशन में ये होगा। अब यहाँ पे ये ले लेते हैं और इसको हम सपोज कर रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट से Q1 का स्थिति सदिश कौन सा है? R1। और ओरिजिन के यानी मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 आवेश का स्थिति सदिश कितना है? R2 है। अब यहाँ पे जो हमारे दो वेक्टर है R21, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, यहाँ पे हमारे पास जो है R1 है, R21। तो R21 जो है वो Q1 आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, यहाँ पे आप देखें 1 है चार्ज और ये 2 है। तो Q1 के सापेक्ष 1 के सापेक्ष 2 का स्थिति, यानी यहाँ पे लिखा गया R21 मीन्स 1 के सापेक्ष 2 का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं R21 इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। यानी ऐसे देखें हम तो ये है ओरिजिन और इस तरफ ले लिए यहाँ पे, और ये है हमारा ओरिजिन, और यहाँ पे चार्ज Q1 और यहाँ पे हम चार्ज ले लेते हैं Q2, और ये है हमारा Q1। तो अब ये Q1 और ये Q2, अब इस डायरेक्शन में जो R21 पोजीशन वेक्टर हुआ, ये R1 और ये है हमारा R2। तो यहां से जब हम R1 पोजीशन वेक्टर को वेक्टर प्रॉपर्टी लगाएं तो R1 इक्वल टू हमको मिलेगा R ये R2 इक्वल टू मिल जाएगा कितना? R21 और प्लस R1। अब इस R1 को हम इस तरफ लाए तो R21 इक्वल टू हमको मिलेगा R2 और माइनस R1, ये रिजल्ट होगा। सिमिलरली R12 लेते हैं, R12 यानी 2 के सापेक्ष 1 का स्थिति सदिश, यानी Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति पोजीशन वेक्टर R12 को फिर हम आगे लिख सकते हैं R1 माइनस R2, R12 इक्वल टू R1 माइनस R2, ये मिलेगा। अब फोर्स F12, 12 का मतलब 1 पर आवेश 1 Q1 पर फोर्स किसके कारण? 2 के कारण, यानी Q2 पर Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल। अगेन हम ये ले लेते हैं कि F21 यानी 1 के कारण 2 पर बल, तो Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल, ये मिला हमको। अब यहां से हम F21 कैलकुलेट करते हैं, तो F21 कैलकुलेट करें तो एक्चुअल में ये F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपन Q2 अपन R21 का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड होता है, और यहाँ पे R21 यूनिट वेक्टर है, R21 यूनिट वेक्टर ये दिया, R21 यूनिट वेक्टर। तो R21 इकाई सदिश यहाँ पे दिखा रहा है कि R21 इकाई सदिश है जिसकी दिशा Q1 से Q2 की ओर है, यानी यहाँ पे जो हमारा था ओरिजिन के रिस्पेक्ट से, ये इस जगह पर हमारा Q1 था और ये था Q2, और यहाँ पे ओरिजिन वो, अब ये कह रहा है कि R21 का डायरेक्शन ऐसे था, R21 इस तरफ, यानी यहाँ पे कह रहा है Q1 से Q2 की ओर, 1 से ये आवेश 1 है
और 1 से 2 की ओर इसका डायरेक्शन है। तो इकाई सदिश है जिसकी दिशा 1, 1 मतलब ये और 2, दिशा 1 से 2 की ओर है। अब जो यूनिट वेक्टर होता है, अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो ये इसका डेफिनेशन होता है फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, यानी फुल वेक्टर होगा और फिर मैग्नीट्यूड होगा। तो R21 हम लिख सकते हैं फुल वेक्टर अपॉन R21 मैग्नीट्यूड। देयरफॉर इस जगह पर अगर इसको हम रिलेशन फर्स्ट मान लें तो R21 यूनिट वेक्टर की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, फुल वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं इस जगह पर R21। अब यह R वाला के यहाँ पे क्यूब हो जाएगा क्योंकि R21 यहाँ पे स्क्वायर है, और फिर यहाँ पे R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 जब हम लेंगे, और यहाँ पे हम लोग का मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का स्क्वायर है, देन हमको ये 3 मिलेगा। अब R21 इक्वल टू हम लोग निकाल चुके हैं R2 माइनस R1 और इसका जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं F21 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब R2 माइनस R1। ये रिजल्ट होगा, इसको हम कोई रिलेशन दे देंगे। एक्चुअल में जो यहाँ पे 1 और ये 2 हो, ये एनसीईआरटी में बहुत सारी बुकों में इस तरह से लिया है कि अगर यहाँ पे 1 2 अगर फोर्स ले रहा है तो जो यूनिट वेक्टर ले रहा है वो कौन सा ले रहा है 2 1। बट एनसीईआरटी ने यही मेंशन किया है कि जब यहाँ पे 2 1 ले रहा है तो यूनिट वेक्टर की भी उसे कि इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए एनसीईआरटी ने उसी चीज को मेंशन किया। तो अब यहाँ पे 1 2 इक्वल टू 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R12 का होल स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर वेयर R12 क्या है, यूनिट R12 इकाई सदिश है जिसकी दिशा Q2 सदिश से किसके तरफ, Q1 आवेश Q2 आवेश से Q1 आवेश की ओर होगा। यानी यहाँ पे 2 है, 2 से 1 की तरफ, तो 2 से 1 की तरफ डायरेक्शन होगा। यानी 2 यहाँ पे है और आवेश Q2 और इसका डायरेक्शन किधर होगा Q1 इस तरफ, तो ये हमको मिलेगा। अब फिर अगेन R12 जो हमारा है कि R12 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट की वेक्टर की जगह पर R12 फुल वेक्टर अपॉन सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, नीचे लगेगा R12 का मैग्नीट्यूड। अब फिर यहाँ पे हम पुट करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलेगा F12 इक्वल टू 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R12 का होल क्यूब R12 फाइनल हमको मिल गया। अब फाइनली F12 इक्वल टू 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 माइनस R1 का होल क्यूब 1, और ये ले लेते हैं 2 का होल क्यूब R1 माइनस R2 R12, ये हमारा रिजल्ट होगा। R12 और R21 परस्पर विपरीत इकाई सदिश है, देयरफॉर ये हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो हमको मिलेगा F12 इक्वल टू माइनस F21। इस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप, यानी कूलाम का नियम जो है वो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुरूप ही होता है। थैंक यू स्टूडेंट।